बच्चों, व्याकरण के क्रमिक पाठों में से एक पाठ व्याकरण के भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले व्याकरण क्या है? व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाए। उसकी सहायता से हम शब्दों के अनुशासन में रहते हैं और उस अनुशासन के तहत हम अपने भाव, विचार, उद्गार को व्यक्त करते हैं। व्याकरण के 4 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। अंग्रेजी में कहें तो फोनोलॉजी, एटिमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। इन 4 भागों में, विभागों में पूरा व्याकरण विभक्त है। व्याकरण की पूरी गरिमा इन्हीं 4 बंधनों में जकड़ी हुई है, यानी अनुशासनबद्ध है। हम सबसे पहले आते हैं वर्ण विचार पर, जो इसके बाद हम लोग इस पर विस्तार से पढ़ेंगे। आज व्याकरण के भाग के रूप में वर्ण विचार को देखते हैं। वर्ण विचार दरअसल ध्वनि का विस्तृत रूप है। ध्वनि, कोई आवाज जब होती है तब ध्वनि, किसी भी तरह का उच्चारण जब आता है तो उसके लिए ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये वर्ण विचार है। और वर्णों के समूहों को, सार्थक समूह को जब एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वह शब्द विचार बन जाता है। शब्द यानी वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक विन्यास। जब हम वर्णों को नियोजित ढंग से जोड़ते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। फिर तीसरा है पद विचार, मॉर्फोलॉजी। कैसे हम शब्दों की रचना युग्मबद्ध करते हैं, समूह में रखते हैं। एक साथ शब्दों को एक श्रृंखला में पिरोने का काम पद विचार करता है, मॉर्फोलॉजी। शब्दों के विन्यास, बुनावट, शब्दों को हम किस तरह से बुने, यह मॉर्फोलॉजी में बेहतर ढंग से, पद विचार में बेहतर ढंग से बताया गया है। और अंत में व्याकरण के भाग हैं वाक्य विचार। वाक्य हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में इस तरह से रखते हैं कि हम अपने भाव, उद्गार और मनोभाव को बेहतरीन ढंग से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वह है वाक्य विचार। साहित्य के निर्माण के लिए, साहित्य क्या है? मैंने पिछले दिनों बताया था, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि साहित्य के रूप हैं। अपने मनोभावों को, अपने ज्ञान को संचित रूप में रखने का नाम ही साहित्य है। भाषा उद्गार है, साहित्य के उद्गार भाषा है, और शब्दों के सामूहिक संयोजन से हम साहित्य का निर्माण करते हैं। और व्याकरण के इन्हीं अनुशासनबद्ध तरीकों से हम व्याकरण के इन्हीं अनुशासनबद्ध तत्वों से हम किसी भी भाषा को अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से सीख सकते हैं और सीखने की चेष्टा करते रहे हैं।